दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज तक के बेस्ट क्रेडिट कार्ड को एनालाइज करेंगे। इवन मैं अगर आपको ये कहूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही नहीं, आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को उठा के देख लो, उन सब से आज तक का ये बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। यानी इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसेंटली लॉन्च्ड कैशबैक क्रेडिट कार्ड को। अब इसे मैं यानी ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसे मैं क्यों कह रहा हूं कि ये किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड से ज्यादा बेटर है। इसके दो तीन रीजंस हैं, एक एक करके मैं सारे के सारे रीजंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने बहुत सारी YouTube पे वीडियोस देखी होंगी, दो क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर किया जाता था। एक तरफ एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को और इसे कंपेयर किया जाता था ICICI बैंक के अमेजोन क्रेडिट कार्ड से। अब यहां पे जो एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर जो बेसिकली सबसे ज्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलते थे वो ये था कि आप कोई भी शॉपिंग करो, यानी एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप फ्लिपकार्ट पे जाकर के जो भी शॉपिंग करते थे, सीधा सीधा आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता था। और दूसरी तरफ फिर वही ICICI बैंक ने क्या निकाला, इन्होंने अमेजोन के साथ टाई अप कर लिया और अपने कस्टमर्स को ये कहा कि आप ICICI बैंक के अमेजोन क्रेडिट कार्ड को यूज करो। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप अमेजोन से अनलिमिटेड जितनी भी शॉपिंग करो, पूरी की पूरी जितनी भी आप शॉपिंग करोगे, आपको सीधा सीधा हम 5% का अनलिमिटेड कैशबैक देंगे। बहुत सारी वीडियोस बनी, लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट किया एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड को ICICI बैंक के अमेजोन क्रेडिट कार्ड से। फिर उसके बाद इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के टक्कर में एक नया क्रेडिट कार्ड आया, HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ने फ्लिपकार्ट से भी टाई अप किया और अमेजोन से भी टाई अप किया। इसके अलावा जोमेटो से भी टाई अप कर दिया, स्विगी से भी टाई अप कर दिया और भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप कर लिया। HDFC बैंक ने कहा कि आप चाहे फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो, चाहे अमेजोन से शॉपिंग करो, चाहे जोमेटो से शॉपिंग करो, चाहे स्विगी के ऊपर कोई भी ऑर्डर प्लेस करो, आपको हम हर ट्रांजेक्शन के ऊपर सीधा सीधा 5% का कैशबैक देंगे। अब क्योंकि इन्होंने टाई अप ज्यादा ब्रांड्स के साथ कर लिया, तो इन्होंने एक लिमिटेशन लगा दी HDFC बैंक वालों ने। इन्होंने अनलिमिटेड कैशबैक नहीं दिया, इन्होंने ये कहा कि आप हर महीने 1000 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हो। यानी बेसिकली आप मैक्सिमम 1000 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा कैशबैक अर्न कर सकते हो। देखो पहले क्या था, एक्सिस बैंक ने कहा कि आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करो, अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा 5% तक, और ICICI बैंक ने कहा कि आप अमेजोन से शॉपिंग करो, आपको 5% तक अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा। HDFC बैंक वालों ने दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड किए, साथ में जोमेटो स्विगी का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको कैशबैक मिलेगा 1000 रुपए पर बिलिंग साइकिल में। अब ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड ज्यादा फेमस इसलिए हुआ क्योंकि एक प्रैक्टिकल सी बात सोचो कि कैशबैक तो 5% ही मिल रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो आपको अमाउंट मिलेगा वो 1000 रुपए मिलेगा। आप देखो 1000 रुपए अर्न अगर आपको करना है 5% कैशबैक के हिसाब से, तो आइडियली दिमाग लगाओ, जब आप 20,000 रुपए स्पेंड करोगे तभी तो 5% कैशबैक के हिसाब से आपको 1000 रुपए मिलेंगे, राइट। अब सिंपल सी प्रैक्टिकल सी बात सोचो, क्या 99% लोग इंडिया के अंदर, इवन आप इमेजिन करके देखो कि 20,000 कितने लोग खर्चते होंगे कि अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या फिर जोमेटो पे, स्विगी पे 20,000 एक बड़ी अमाउंट हो जाती। तो ऐसे में HDFC बैंक का ये जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था, ये ज्यादा फेमस होने लगा एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से और ICICI बैंक अमेजोन क्रेडिट कार्ड से। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड निकाला जिसका नाम ही उन्होंने कैशबैक क्रेडिट कार्ड रख दिया। ये जो SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, ये सिंपली ये बोलता है, आप ऑनलाइन किसी भी मर्चेंट के पास जाओ, वहां पे आप शॉपिंग करो, अपने कार्ड को यूज करो, सीधा सीधा हम आपको अनलिमिटेड कैशबैक देंगे और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको 5% का कैशबैक देंगे। यानी देखो पहले लिमिटेशन क्या थी एक्सिस बैंक के पास कि आप सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही 5% का कैशबैक अर्न कर सकते थे, ठीक है, अनलिमिटेड कैशबैक था। ICICI बैंक पे भी अनलिमिटेड कैशबैक था, 5% अर्न कर सकते थे, लेकिन शॉपिंग सिर्फ अमेजोन पे करनी होती थी। रिगेलिया आया HDFC बैंक का, इन्होंने ये कहा कि हम आपको 5% कैशबैक देंगे, अमेजोन पे भी देंगे, फ्लिपकार्ट पे भी देंगे, जोमेटो पे भी देंगे, स्विगी पे भी देंगे, लेकिन इनके पास भी एक लिमिटेशन थी कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का ही कैशबैक देंगे एक महीने के अंदर। यानी जब आप 20,000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो ये आपको 1000 का कैशबैक मिलेगा। कहने को ये क्रेडिट कार्ड भी बुरा नहीं था, लेकिन हम लिमिटेशन क्यों रखे। मान लो किसी महीने मेरे को मेरे फ्रेंड्स को या मेरा बर्थडे आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए, मान लो मुझे कुछ पार्टी देनी है, लेट्स से कि मेरा 50,000 का खर्चा हो गया, मैंने 50,000 रुपए स्पेंड कर दिए, मुझे कोई मोबाइल फोन परचेज करना है, एक तरह से मैं क्यों लिमिटेशन रखूं, मुझे कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जो मुझे अनलिमिटेड कैशबैक दे। तो SBI ऐसा एक क्रेडिट कार्ड लेके आया, आप ऑनलाइन स्पेंड करना है बस आपको। डजेंट मैटर कि आप अमेजोन पे कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो, डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो, सिर्फ ऑनलाइन स्पेंडिंग होनी चाहिए। जितना भी आप स्पेंड करोगे हर ट्रांजैक्शन पे आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। इसके बाद इसकी भी एक छोटी सी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आप एक महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का कैशबैक अर्न कर सकते हो। अब इसको प्रैक्टिकली समझो।
10,000 का कैशबैक आप कब अर्न कर पाओगे 5% के हिसाब से, जब आप महीने में 2 लाख रुपए स्पेंड करोगे। अब इमेजिन करो, क्या अब अपने आप से ये आप पूछो कि क्या आप महीने में 2 लाख रुपए फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे या फिर स्विगी जोमेटो या ऑनलाइन कहीं पे भी 2 लाख रुपए कितनी ऑडियंस स्पेंड कर रही है? अगर कोई ऐसी ऑडियंस है जो 2 लाख रुपए स्पेंड कर सकती है, आई मीन 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से हर महीने अगर स्पेंडिंग है किसी भी इंडिविजुअल की, तो मुझे नहीं लगता वो यूट्यूब पे क्रेडिट कार्ड की वीडियो देखने के लिए आएगा कि कौन सा क्रेडिट कार्ड बेटर है, राइट? तो जो हमारी 99.99% ऑडियंस है, वो मुझे नहीं लगता कि 2 लाख रुपए ऑनलाइन स्पेंडिंग करती होगी। 2 लाख रुपए इज अ ह्यूज अमाउंट, राइट? तो ऐसे केस में 99.99% लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आज तक का बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, राइट? क्योंकि आप खुद इमेजिन करो, जब आप 2 लाख रुपए स्पेंड करोगे तभी तो आप को 5% कैशबैक के हिसाब से 10,000 रुपए कैशबैक मिलेगा। और इनकी लिमिटेशन सिर्फ यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम एक महीने में 10,000 रुपए ही कैशबैक दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि लेट से कि आपने एक महीने जोर मार के 2 लाख रुपए स्पेंड कर दिए, ठीक है? उसके बाद मान लो आपने 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए, तो ये लोग बोलते हैं कि जब 2 लाख रुपए से ऊपर आपकी स्पेंडिंग चली जाएगी तो उस केस में भी ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ कैशबैक देंगे ही नहीं। तो ये लोग बोलते हैं जब आप मान लो 2 लाख से ऊपर आपने 50,000 रुपए स्पेंड कर दिए, तो उस 50,000 रुपए के ऊपर हम आपको 1% का कैशबैक देंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी कैशबैक नहीं देंगे, उस केस में आपको ये 1% का कैशबैक देंगे। तो ऐसा है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए मुझे नहीं लगता कि यूजुअली लोग स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि ये तो रही बात ऑनलाइन स्पेंडिंग की। अब ऑफलाइन स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो ऑफलाइन स्पेंडिंग के अंदर ये जो SBI का क्रेडिट कार्ड है, कैशबैक क्रेडिट कार्ड, ये लोग बोलते हैं कि जो भी आप ऑफलाइन स्पेंडिंग करोगे हर ट्रांजैक्शन पे हम आपको 1% का कैशबैक देंगे। तो ऑफलाइन पे 1% हो गया, और बेसिकली क्या नाम है आपका, ऑनलाइन के ऊपर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। इन सब के अलावा ना बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें सर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है। तो देखो, सेविंग्स अकाउंट अगर आपको, एक बार मैं वीडियो से हट के बता रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा बैंक है जो आपको मिलेगा कि लोगों का ट्रस्ट है, ठीक है? पता नहीं, आई डोंट नो कि लोगों को DICGC का काफी बार कंसेप्ट नहीं पता होता। तो देखो, वैसे तो DICGC आज की डेट में चाहे बैंक प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? अगर आपको डर लगता है प्राइवेट बैंक में पैसा रखने से तो 5 लाख से ऊपर मत रखो। 5 लाख तक अगर आपने पैसा रखा हुआ है, बैंक डूब भी जाता है, तो उस केस में भी DICGC जो RBI की एक सब्सिडरी बॉडी है, वो हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, राइट? तो ऐसे केस में अब यहाँ पे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इस केस में आपको उसकी योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। वहां पे 2 प्रकार के आपके अकाउंट ओपन हो सकते हैं, दोनों जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। एक इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट है और दूसरे का नाम है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा आज की डेट में जो बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है उनके नाम है, पहला आपका है कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, AU बैंक का, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। दोनों ही अगर मैं बात करूं, देखो, सेविंग्स अकाउंट अगर आप SBI में ओपन करते हो ना, जीरो बैलेंस तो है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि SBI आज की डेट में आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बेस्ट इंटरेस्ट रेट है। इवन इंडसइंड बैंक ये भी आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का ऑफर देता है। तो इनके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, चाहे सेविंग्स अकाउंट के हो चाहे फिक्स डिपॉजिट के हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फार बेटर है। तो मैं पर्सनली तो यही रिकमेंड करता हूँ, चाहे आप कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो, AU में ओपन कर लो, इंडसइंड में कर सकते हो, FI मनी, जुपिटर मनी, इनमें ओपन कर सकते हो। अगर बैलेंस मेंटेन करना है तो एक्सिस बैंक में मेंटेन कर सकते हो, वहां आपको 12,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, वो जीरो बैलेंस नहीं है। तो ऐसे में 5 बैंक जो जीरो बैलेंस है वो यही है, कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडसइंड बैंक, FI मनी, जुपिटर मनी। बाकी अगर आपको SBI में ओपन करना है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम मिलेंगे, फिक्स डिपॉजिट पे भी और सेविंग्स अकाउंट पे भी। बाकी SBI में अगर ओपन करना है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, तो उसका तरीका यह है कि आपको योनो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करके ही घर बैठे बैठे फिर आप अपना घर बैठे बैठे ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपको कोटक में, AU में या फिर FI मनी, इंडसइंड और जुपिटर मनी में ओपन करना है, तो इन सभी पांचों के जो अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब दोबारा लौटते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, यानी SBI का जो ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। अब यहाँ पे जो हमने 2 अभी तक एडवांटेजेस डिस्कस किए, इन सब के अलावा ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देता है, यानी आपको बेसिकली जो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। अब फ्यूल सरचार्ज वेवर का सिंपली मतलब ये होता है कि जैसे मान लो जब भी हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं
तो वहाँ पे जब भी हम पेट्रोल डलवाते हैं उस केस में होता क्या है कि मान लो 100 रुपये का हमने पेट्रोल डलवाया, तो अगर हमारे पास कोई ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड है जो फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं देता, तो 100 रुपये का पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने पर हमें 101 रुपये की पेमेंट करनी होती है। लेकिन क्योंकि SBI का ये जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर का ऑप्शन देता है 1% का, तो ऐसे में अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल बेसिकली अपने जो भी व्हीकल है उसमें डलवाते हो तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से 100 रुपये ही पे करने, 101 रुपये पे नहीं करने। इसके अलावा जो ये SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है ये आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि 5,000 रुपये तक आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से सीधी सीधी कॉन्टैक्टलेस मोड पे पेमेंट कर सकते हो। यानी आपको पोज मशीन के अंदर कहीं पे भी जाके पोज मशीन में स्वाइप करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिसे हम बोलते हैं टैप एंड पे, यानी 5,000 रुपये तक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको अलाउ करता है। अब इस क्रेडिट कार्ड की कुछ लिमिटेशंस है कि कुछ प्लेसेस पे, वैसे तो ये हर बैंक के क्रेडिट कार्ड की ही लिमिटेशंस होती हैं, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है कि किस किस जगह पे अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। वो लिमिटेशंस मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने रेंट की पेमेंट करते हो, फ्यूल स्पेंडिंग में यूज़ करते हो, या फिर मान लो आप किसी का भी वॉलेट लोडिंग करते हो, जैसे मान लो आपने पैसा निकाला और अमेजोन के वॉलेट में डाल दिया, यानी अमेजोन का जो बेसिकली वॉलेट होता है या फ्लिपकार्ट का वॉलेट होता है, अगर उसमें आपने पैसा ऐड कर दिया तो उस केस में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन की और उसकी EMI कन्वर्ट कर ली, यानी आपने मान लो 50,000 रुपये खर्च किए और उस ट्रांजैक्शन की आपने EMI बनवा ली, तो उस केस में भी आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। या फिर मान लो आपने कोई बैलेंस ट्रांसफर किया, लेट्स से कि क्रेडिट कार्ड से आपने 3-3.5% का एक तरह से जो कमीशन है वो कटवा के आपने मान लो अपना जो भी बैलेंस है वो ट्रांसफर कर लिया लेट्स से अपने सेविंग्स अकाउंट, तो इस केस में भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कैशबैक SBI की तरफ से नहीं दिया जाएगा। इन सब के अलावा SBI का ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपको एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी देता है, यानी आप साल में 4 बार एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस भी यूज कर सकते हो। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हर क्वार्टर में एक बार यूज कर सकते हो एयरपोर्ट लॉन्च पे, जो भी एयरपोर्ट पे लॉन्जेस बने होते हैं वहां पे आप स्टे कर सकते हो। सिर्फ 2 रुपए की आपको फीस पे करनी होती है, वो भी एक वेरिफिकेशन की फीस होती है। और यूजुअली अगर आप विदाउट क्रेडिट कार्ड जाते हो तो इन एयरपोर्ट लॉन्च के जो ये जो लॉन्जेस होते हैं इनकी जो फीस होती है वो एक यूजुअली अगर आप कैलकुलेट करो तो 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के बीच में होती है। अगर आप इंडिया में जैसे मान लो आप दिल्ली पे जाओगे या दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ जो लॉन्जेस बने हुए हैं वहाँ पे 1,000 से लेकर 2,000 रुपये के बीच में फीस होती है। वो आपको सिर्फ 2 रुपये में एक्सेस प्रोवाइड हो जाता है। 2 रुपये भी बस एक वेरिफिकेशन की फीस है। तो ऐसे में एयरपोर्ट लॉन्च का एक्सेस साल में 4 बार भी आप अवेल कर सकते हो। एड ऑन कार्ड का ऑप्शन भी मिलता है इसमें। जैसे लेट से कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मान लो मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही एक ऐसा मेंबर हूँ जिसका सिविल स्कोर परफेक्ट है, सैलरीड हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, जो भी है, मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और बैंक ने ट्रस्ट करके मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया। तो ऐसे केस में मान लो अब कल को मेरे फादर को या मेरी मदर को भी क्रेडिट कार्ड चाहिए लेकिन इन दोनों का सिविल स्कोर परफेक्ट नहीं है, तो मैं अपने बैंक को ये कहूँगा कि मुझे एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी चाहिए। तो एड ऑन कार्ड में क्या होगा कि मान लो मेरी जो लिमिट थी वो 50,000 रुपये की थी, तो मेरी ही लिमिट को बैंक बाइफर्केट कर देगा। मेरे पास लिमिट रह जाएगी 20,000, मेरे फादर को लिमिट मिल जाएगी 20,000 और मेरी मदर को लिमिट मिल जाएगी 10,000। तो ऐसे में सिर्फ मेरी लिमिट को ही बाइफर्केट कर दिया गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स मेरे फादर को भी मिल गया और मेरी मदर को भी मिल गया यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पे सवाल काफ़ी लोगों का ये आता है कि लेट से कि एड ऑन कार्ड का फीचर हमने ले लिया, कल को मान लो मेरे फादर जो हैं वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करते, तो बैंक रिकवरी के लिए किसे अप्रोच करेगा? क्या मेरे फादर को करेगा या मुझे करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये है, कल को बैंक मुझे ही अप्रोच करेगा, क्योंकि बेसिकली बैंक ने क्रेडिट कार्ड मुझे ही इशू किया था और मेरी परमिशन से ही ये एड ऑन कार्ड मेरे फैमिली मेंबर्स को बैंक ने दिए हैं। तो कल को फैमिली मेंबर्स में कोई भी अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहेगी। अब यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं SBI क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। इसके अलावा बीच में हमने जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट का भी डिस्कशन किया था। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दूसरे भी क्रेडिट कार्ड्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड, SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा SBI एलाइट क्रेडिट कार्ड। सिंपली सेव और सिंपली क्लिक की जो फीस है वो ऑलमोस्ट 499 रुपये है और जो SBI एलाइट क्रेडिट कार्ड है उसकी जो फीस है वो 5,000 के आसपास है, बट उसके फीचर्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप उन्हें भी कंपेयर करना चाहते हो। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी ग्रोसरीज वगैरह में ज़्यादा शॉपिंग रहती है तो उसका ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पे पड़ जाता है हमें। तो ऐसे में अगर आप और बेसिकली जो ये सिंपली क्लिक सिंपली सेव जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो रिटेल शॉपिंग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे SBI का जो अभी हमने ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड डिस्कस किया, इसके अंदर ऑनलाइन अगर आप परचेजिंग करते हो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है हमारी रिटेल शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में फिर सिंपली क्लिक और सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो उनके लिंक्स भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उन वीडियोज़ को भी आप इजीली देख के कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बार एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी हर वीडियो में डिस्कस करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड की कि क्रेडिट कार्ड्स हम ले तो लेते हैं, लेकिन
अगर आपको लगता है कि आप इतने मैच्योर हो कि अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल टाइमली रीपे कर सकते हो, तो ही क्रेडिट कार्ड लेने का फ़ायदा है। देखो होता क्या है कि किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, चाहे SBI का हो, कोटक का हो, एक्सिस का हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एक बैंक का, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लो, अगर आप अपने ड्यूज टाइमली रीपे नहीं करते तो क्रेडिट कार्ड्स आपके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी इंपोज करते हैं कि आपका जो एक तरह से जितनी आपने लिमिट यूज़ की है ना, उतना ही आप पे इंटरेस्ट लगा देते हैं। 50,000 की लिमिट है ना, तो मैंने ऐसे भी केस देखे कि उसके ऊपर 70,000 रुपये की पेनल्टी लगी हुई है, क्योंकि वो अपने पैसा रीपे ही नहीं कर रहा। आप ये मान लो कि इवन हर बैंक आपके ऊपर 3 से 3.5% का मंथली इंटरेस्ट लगाता है और 3 से 3.5% की ही लेट पेमेंट फीस लगाता है। आप कैलकुलेट कर लो कि मान लो कि 3% ही कैलकुलेट कर लो, तो साल का 36% हो गया। 36% इंटरेस्ट, 36% ही सालाना लेट पेमेंट फीस, यानी 72% की पेनल्टी आपके ऊपर लगती है अगर आप एक साल अपना पैसा नहीं भरते। अब इसे कैलकुलेट करो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 5.5% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है अपने फिक्स डिपॉजिट पे। यानी एक SBI में FD ओपन करो, 1 लाख रुपए रखो, साल के बाद आपको 1 लाख ऑलमोस्ट 5600 रुपये के आसपास मिलेंगे। तो और ऐसे केस में आप एक बार के लिए इनके 1 साल तक पैसे ना भरो तो आपके ऊपर 72% की ये पेनल्टी इंपोज करेंगे। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि जितना आप इनसे पैसा ले रहे हो क्रेडिट कार्ड में, मान लो आपकी ड्यू डेट 31 तारीख है तो आप 30 तारीख को ही अपना पैसा भर दो। उस केस में तो क्रेडिट कार्ड्स बहुत बेनिफिशियल है, इनका बहुत ज़्यादा आपको एक तरह से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी पेमेंट्स डिले करते जाते हो तो ऐसे केस में मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्रेडिट कार्ड भी लो, ठीक है। तो अगर आप मैच्योर हो तो हमेशा क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स है। इवन आप 2-3 बैंक से भी क्रेडिट कार्ड रख सकते हो अगर आप इतने मैच्योर हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए ये सारे आपको समझ आ गए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अभी के लिए दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।